नमस्कार बच्चों। नहीं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ क्लास 10th की हिंदी कोर्स ए के बोर्ड पेपर का प्रारूप। पेपर में कितने अपठित गद्यांश, कितने अपठित काव्यांश आएंगे, कितने अंक के व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे और ये सब कितने अंक के होंगे, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आइए जानते हैं नए पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार प्रश्न पत्र का प्रारूप। सबसे पहले जानना होगा कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ और खंड बा। खंड आ में 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र का कुल अंक 80 होगा और समय 3 घंटे। सबसे पहले बात करते हैं खंड आ की। खंड आ में प्रश्न एक का रहेगा अपठित गद्यांश। एक अपठित गद्यांश रहेगा, एक अपठित काव्यांश रहेगा। तो अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का होगा। इसके आधार पर एक अंकीय यानी एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे यानी एमसीक्यूज, यानी 1 into 5 = 5, 5 अंक। फिर दूसरा रहेगा क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 में ही दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित काव्यांश। एक ही अपठित काव्यांश होगा 120 शब्दों का लगभग, और इसके आधार पर भी एक अंकीय 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे यानी 1 into 5 = 5, 5 अंक। यानी आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश 10 अंक का होगा। फिर प्रश्न संख्या 2, जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में आपके 4 टॉपिक हैं: रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। तो सबसे पहले इसमें ये बता दें कि 16 बहुविकल्पी प्रश्न होता है, उसे ऑप्ट करना होता है। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला टॉपिक है व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे और सब बहुविकल्पी होंगे यानी एमसीक्यूज होंगे, और 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे यानी 4 अंक। फिर दूसरा टॉपिक आता है वाच्य। वाच्य में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, 4 अंक। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा पद परिचय। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, 4 अंक। फिर अलंकार। अब देखिए बच्चों, अलंकार इसमें बटा हुआ है। हालांकि अलंकार जितना आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, सभी पढ़े रहिए। जो इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में बांटा गया है वो कुछ इस प्रकार से है, इस पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा। शब्दालंकार में श्लेष अलंकार, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण। लेकिन मेरा ये मानना है कि अलंकार जितना है, शब्दालंकार के तीनों भेद, अर्थालंकार के पूरे भेद आप पढ़िए और ज्यादा ध्यान इस पर दीजिए। और इनमें भी 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, ये 4 अंक। यानी व्याकरण के कुल अंक आपके 16 है। 4 के 4 टॉपिक से प्रश्न होंगे। फिर आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में
क्षितिज, क्षितिज भाग 2 आप पढ़ते हैं। क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड होता है और काव्य खंड होता है। तो सबसे पहले क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड में जो निर्धारित पाठ हैं, जो आपके कोर्स में पाठ हैं, वे उन पाठों में से गद्यांश के आधार पर, यानी किसी एक गद्य पाठ को लिया जाएगा, उनमें से कुछ अंश दिए जाएंगे, उसके आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यूज होंगे। 1 into 5 is equal to 5 मार्क्स के। फिर उसके बाद अगला आएगा, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर इसमें 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर गद्यांश पर नहीं, यानी पूरी जो पूरे पाठ हैं उन पर आधारित 2 अंकीय यानी 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर यानी 7 नंबर। अब काव्य खंड से लीजिए। काव्य खंड में जो कविताएं आपके कोर्स में हैं उनमें से काव्यांश आएगा, किसी एक कविता का अंश आएगा, उनमें 1 अंकीय 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। 1 into 5 is equal to 5। फिर क्षितिज के जो कविताएं हैं उनके आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी एमसीक्यूज ही रहेंगे ये भी, और 1 into 2 is equal to 2 यानी 7। यानी आपका ये टोटल क्षितिज के जो पठित पाठों के आधार पर जो 7 मार्क्स के आएंगे काव्य खंड और गद्य खंड से, वो कुल अंक आपका 14 है। 14 अंक का ये आपका क्षितिज से हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं खंड बा की, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं यानी सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्षितिज भाग 2 पर आते हैं गद्य खंड। गद्य खंड से जो भी आपके कोर्स में पाठ है उनमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 पूछे जाएंगे लेकिन 3 करना होगा। तो 3 प्रश्न विकल्प सहित, यानी 4 पूछे जाएंगे, उनमें से 3 करना है। 25 से 30 शब्द सीमा वाले उत्तर होने चाहिए। इसके अंक है 2 into 3 is equal to 6, यानी 4 में से आपको 3 ही करना है, तो 6 मार्क्स के। फिर काव्य खंड से भी इसी तरह पूछा जाएगा। कविताओं के आधार पर विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 6 अंक के होंगे, 6 नंबर के, 2 into 3। फिर आता है पूरक पाठ्य पुस्तिका, जो आपकी कृतिका भाग 2 पढ़ते हैं। तो जो भी आपके कोर्स में पाठ हैं उनमें से प्रश्न 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, यानी 4 into 2 is equal to 8। अब देखिए, आपका वर्णनात्मक प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक से है वह हुआ 6 + 6 + 8 is equal to 20। तो 20 अंक के ये प्रश्न हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं लेखन की। लेखन में आपके कोर्स में जो है उस पर सबसे पहले आता है अनुच्छेद लेखन। 120 शब्दों का अनुच्छेद लेखन आता है। 3 विषय दिए होते हैं, 3 में से किसी एक विषय पर लिखना होता है 120 शब्दों का लगभग, और वह होता है 6 अंक का। उसके बाद आता है पत्र। पत्र औपचारिक अनौपचारिक में विकल्प आपको दिए जाएंगे, या तो आप औपचारिक पत्र लिखिए अथवा अनौपचारिक पत्र लिखिए। किसी एक विषय पर ही लिखना है, लगभग 100 शब्दों का, और ये होता है 5 अंक का। फिर आता है स्ववृत्त लेखन या औपचारिक ईमेल लेखन। 80 शब्दों का शब्द सीमा होती है।
इसमें कोई एक ही करना है, या तो स्ववृत्त लिखिए या औपचारिक ईमेल लिखिए, ये 5 अंक का होता है। फिर आता है विज्ञापन लेखन, जो कि 40 शब्दों के अंतर्गत लिखना होता है, अथवा आप विज्ञापन लिखिए या संदेश लेखन। संदेश लिखिए 40 शब्दों में। ये संदेश कई तरह का हो सकता है। शुभकामना, पर्व त्योहारों, विशेष अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं, ये 4 अंक का है। यानी अब आपका देखिए 6, 5, 5, 4 यानी 20 अंक का आपका लेखन आएगा। यानी कुल मिलाकर 80 अंक हुए। तो ये आपका प्रारूप है, पैटर्न है, और इसके साथ ही आपको अगर कोई प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही पूछें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। धन्यवाद।